हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू स्पोर्ट नॉलेज। मैं लेके आया हूँ आपके लिए आईपीएल रिटेंशन एवं रिलीज प्लेयर्स की लिस्ट। तो आज मैं बात करूँगा केकेआर की। केकेआर वो फ्रेंचाइज है जो 2024 में चैंपियन बनी, उसके बाद 2025 में पॉइंट टेबल में नंबर 8 फिनिश करती है और सिर्फ 5 मुकाबले ही जीत पाती है। तो मैं आज उसी टीम के बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं उस टीम का पूरा स्क्वाड बता देता हूं जो 2025 में था। अजिंक्य रहाणे कप्तान, आंद्रे रसल, वरुण चक्रवर्ती, क्विंटन डिकॉक, सुनील नारायण, रिंकू सिंह, वेंकटेश अय्यर, हर्षित राणा, अंग्रेज रघुवंशी, मोइन अली, रहमानुल्लाह गुरबाज, एनरिक नोकिया, रोमेन पावल, रमनदीप सिंह, स्पेंसर जॉनसन, मनीष पांडे, उमरान मलिक, मयंक मार्कंडे, वैभव अरोड़ा, लुहनीत सिसोदिया, शिवम शुक्ला, नारायण जगदीशन, अनुकूल रॉय, चेतन साकरिया। और ये जो है क्या था, ये स्क्वाड था। अब संभावित रिटेंशन के बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो वरुण चक्रवर्ती, आंद्रे रसल, सुनील नारायण, रिंकू सिंह, अंग्रेज रघुवंशी, हर्षित राणा और रमनदीप सिंह, उमरान मलिक, वैभव अरोड़ा और नारायण जगदीशन, इतने को ही मैं क्या कर रहा हूँ, रिटेन कर रहा हूँ। अब रिलीज प्लेयर के बारे में सुन लीजिए। उसमें हैं अजिंक्य रहाणे, क्विंटन डिकॉक, वेंकटेश अय्यर, मोइन अली, रहमानुल्लाह गुरबाज, एनरिक नोकिया, रोमेन पावल, स्पेंसर जॉनसन, मनीष पांडे, मयंक मार्कंडे, उसके बाद लुहनीत सिसोदिया, अनुकूल रॉय, चेतन साकरिया और शिवम शुक्ला। इनको मैं क्या कर रहा हूँ, रिलीज। तो आप इनके जगह पर नए खिलाड़ी ले सकते हैं। तो केकेआर शायद संभावित जो मैंने आपसे चर्चा की है वही रिटेन करे, और जितने प्लेयर्स के बारे में मैंने आपको बताया कि रिलीज कर सकती है केकेआर फ्रेंचाइज, तो जो मैंने बताया है वही हो। तो ये देखने वाली बात होगी। 15 नवंबर को ये क्लियर हो जाएगा कि केकेआर किस किस खिलाड़ी के साथ कंटिन्यू कर रही है और किस किस खिलाड़ी को छोड़ रही है। तो ये रूमर्स हो रहे हैं कि शायद केएल राहुल केकेआर में आ सकते हैं एज अ विकेट कीपर बल्लेबाज, एज अ ओपनर, और जो है कप्तानी भी कर सकते हैं। तो उसके लिए पैसा होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर वेंकटेश अय्यर को छोड़ा जाए और हो सकता है आप उन्हें कम दाम में वापस भी ले लें या आपको ना भी मिले, लेकिन आपको ये दांव खेलना होगा। तो ये थी केकेआर रिटेंशन लिस्ट एवं रिलीज लिस्ट। अब मैं इसी के बीच में एक और जानकारी दे दूं। रोहित शर्मा अब नंबर 1 ओडीआई बैटर बन चुके हैं। आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 हो चुके हैं रोहित शर्मा। 38 साल की उम्र में नंबर 1। आज तक वो जो है ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 नहीं बने थे। पहली बार हुआ है कि वो आईसीसी रैंकिंग में ओडीआई क्रिकेट में नंबर 1 बल्लेबाज बन चुके हैं। अब जो है ये रूमर्स फैलाया जा रहा था कि रोहित शर्मा जो है आगे नहीं खेलेंगे, संन्यास ले लेंगे। उनके लिए ये बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है कि रोहित शर्मा अब नंबर 1 ओडीआई के बैटर हैं। आप उनको कैसे बाहर बिठाओगे। और दूसरी खबर की बात करूंगा। श्रेयस अय्यर अब थोड़ा से खतरा से बाहर हैं। पूरी जानकारी आपको बता दूं इसी वीडियो में। सबसे पहले जब उनको चोट लगी, आप सभी जानते हैं कि तीसरे ओडीआई मैच में उनको चोट लगी। एलेक्स कैरी का उन्होंने शानदार कैच पकड़ा, फिर गिरे, फिर रिब पर ब्लीडिंग हो गई। उसके बाद वो ड्रेसिंग रूम में गए, बेहोश हो गए, फिर हॉस्पिटल ले गया गया सिडनी के। फिर उनको एडमिट कराया गया। पहले नॉर्मल में थे, नॉर्मल वार्ड में, फिर आईसीयू में ले जाया गया। डॉक्टर्स का ये कहना था कि आप थोड़ा देर करते तो शायद
और ख़तरा हो सकता था श्रेयस अय्यर के लिए। आईसीयू में रखा गया, उनका सर्जरी हुआ, अब जो है वो ठीक हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाकर भी जानकारी दी है। उन्होंने जो उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे उनके लिए थैंक यू कहा है, जो उनकी हाल चाल ले रहे थे उनको थैंक यू कहा है। तो अब श्रेयस अय्यर ठीक हैं, अब पता नहीं कितने महीने वो क्रिकेट से दूर रहेंगे। अब एक और खबर की बात करूंगा, वो खबर ये है कि पहला T20I मैच खेला गया T20 सीरीज का, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, जिसमें बारिश की वजह से मुकाबला नहीं हुआ। अभिषेक शर्मा आउट हो गए थे, लेकिन शुभमन गिल सॉलिड नज़र आ रहे थे, सूर्य कुमार यादव भी सॉलिड नज़र आ रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बारिश की वजह से इस मैच को नो रिजल्ट घोषित कर दिया गया। इस मैच का रिजल्ट नहीं आया, यानी कि अब ये सीरीज 4 का हो गया है, 4 मैचों का ये सीरीज हो चुका है। तो अब देखने वाली बात होगी, कल जो है दूसरा T20I मुकाबला खेला जाना है। 1:45 में ये मुकाबला शुरू होगा, तो उसके लिए भी मैं प्रीव्यू लेके आऊँगा। लेकिन जो प्लेइंग 11 आया भारत की ओर से, उससे मैं नाखुश हूँ। अर्शदीप सिंह, जिन्होंने भारत के लिए 101 विकेट ले चुके हैं, उनको जो है बेंच में बिठाया गया। उनकी जगह आप बैटिंग कर सकते हैं, ये कह करके आपने हर्षित राणा को प्लेइंग 11 में रखा। ये लगता है नाइंसाफ़ी है, लेकिन पता नहीं गौतम गंभीर मैनेजमेंट को क्या नज़र आता है हर्षित राणा में। बार बार उनको जो है बेक किया जाता है, उनको ज़बरदस्ती प्लेइंग 11 में शामिल किया जाता है, ये गलत है। अर्शदीप सिंह, जिन्होंने 2024 के T20 वर्ल्ड कप में, हम जो है बुमराह की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर अर्शदीप सिंह ने भी शानदार गेंदबाजी की थी उस फाइनल में, उस पूरे टेन्योर में, उस पूरे वर्ल्ड कप में। लेकिन पता नहीं उनको क्यों आप जो है बेहतरीन बॉलर्स नहीं मानते, आप उनको क्यों बेहतरीन बॉलर नहीं मानते, आप उनको क्यों बाहर बिठाते हो, ये सोचने वाली बात है। पता नहीं अगर अभी इस जैसे कंडीशन में, ऑस्ट्रेलिया कंडीशन में आप अर्शदीप सिंह को नहीं खिला रहे हो, तो आप कहाँ उनको खिलाओगे उस बेचारे को। समझ आ रहा था, कहाँ समझ आ रहा था, वो दुबई में, जो दुबई में एशिया कप हुआ, वहाँ पर समझ आ रहा था कि कंडीशन स्पिनर्स के लिए आसान थी। लेकिन यहाँ पर आप अगर 2 पेसर खिला रहे हो, तो उस 2 पेसर में मेरे हिसाब से अर्शदीप सिंह और बुमराह का ही जगह था। हर्षित राणा और किसी अन्य गेंदबाज का जगह नहीं बनता था आपने, लेकिन उनको नहीं खिलाया। भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट निकाल चुके हैं अर्शदीप सिंह T20 क्रिकेट में, लेकिन आपने उनको बाहर बिठा रखा है। तो आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ जो है आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे इस चैनल को, स्पोर्ट्स नॉलेज को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी बजाइए। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।